राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा, पूजा, मुहूर्त और उसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में सावन माह को महादेव की पूजा के लिए अति शुभ माना जाता है। इस माह के सभी व्रत त्योहार भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस दौरान आने वाले प्रदोष व्रत को शंकर जी की पूजा के लिए शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। सावन माह में आने की वजह से इस तिथि की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। इस दिन व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं 19 अगस्त 2024 को सावन माह समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 17 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। ये व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन शनिवार होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसी कड़ी में आइए प्रदोष व्रत की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इस वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 17 अगस्त की सुबह 8:05 पर हो रही है। इसका समापन 18 अगस्त सुबह 5:51 पर होगा। ऐसे में 17 अगस्त 2024 को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दौरान पूजा का समय संध्या काल शाम 6:58 से रात 9:11 तक रहेगा। सावन माह में अंतिम प्रदोष के दिन प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। ये योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। वहीं फिर आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा, जो 18 अगस्त सुबह 7:51 तक रहने वाला है। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह के अंतिम प्रदोष व्रत पर सुबह ही स्नान कर लें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में पूजा करने से पहले भी स्नान कर लें और साफ वस्त्रों को धारण करें। अब मंदिर में चौकी लगाएं। चौकी लगाने के बाद भगवान शिव के पूरे परिवार की तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले शिव जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। वहीं माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। फिर शंकर जी को बेलपत्र, धतूरा, फल आदि सब अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और महादेव को मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस उपवास को रखने से व्यक्ति को ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन सोमवार और सावन प्रदोष व्रत एक साथ पड़ने के कारण इस दिन की विशेषता बढ़ जाती है। वहीं प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ की कृपा पाने के साथ जीवन की कई उलझनों को दूर किया जा सकता है। इस दिन प्रदोष व्रत से जुड़ी कथा जरूर सुनें। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले, जो ध्यान मगन बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तप रूप मन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अगर किसी जातक को शिव को प्रसन्न करना है तो उसे यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए।
इस व्रत को करने से शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी संसारिक सुख तथा संतान प्राप्ति का वर भी देते हैं। अतः इस दिन शिव की उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करें तो सभी कष्ट और परेशानियां दूर होकर शनि प्रकोप, साढ़े साती, ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये प्रदोष व्रत का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोले जय श्री पार्वती की जय।